और शरीर जो है कि पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, मन भी प्रसन्न रहने लग जाता है, शरीर का कलर जो है कि बेहतर हो जाता है, बालों का कलर बेहतर हो जाता है, बाल जो है कि खूबसूरत दिखने लग जाते हैं, दांत मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मतलब अनेकों बेनिफिट मिलते हैं, अनेकों बेनिफिट। परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनको ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, बहुत अच्छा जो है कि उनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के हिसाब से उनके ब्रह्मचर्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको लिख करके हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे अपने समस्या का, अपने बाधा का समाधान जानना चाहते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मचारी भाई का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके हम लोग जानते हैं कि भाई जी के ब्रह्मचर्य में क्या समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, क्या बाधा उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद जो है कि भाई जी की समस्या को, भाई जी की बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो भाई जी पहले लिख रहे हैं कि भाई जी राम राम। जी बंधु, आपको भी राम राम। फिर आगे लिख रहे हैं कि भैया मैं 10 साल से ब्रह्मचर्य नाश कर रहा था, पर मैंने आपका वीडियो देखा तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा और इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। फिर आगे लिख रहे हैं कि पर मुझे 2 समस्या हो रहे हैं, एक तो मैं बहुत पतला होता जा रहा हूं और दूसरा नाइट फॉल हो रहा है 20 से 30 दिन पर, क्या करूं भैया। तो बंधुओं, ये जो भाई जो हैं ना, ये लगभग 10 साल तक ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, लेकिन अब जो है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन से कर रहे हैं इसका वर्णन नहीं किए हैं, पर इतना बता रहे हैं कि अब इनको जो है कि ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छा इनको बेनिफिट मिल रहे हैं। पर इनको 2 समस्याएं हो रहे हैं ब्रह्मचर्य के दौरान में, और समस्याएं बताते हुए कह रहे हैं कि एक तो जो है कि शरीर हल्का होते जा रहा है, शरीर दुबला पतला होते जा रहा है, और दूसरा कभी 20 दिन पे, कभी 30 दिन पे जो है कि छप्पन दोष होने की समस्या होती है, जो है कि नाइट फॉल होने की समस्या हो रही है। तो इसका जो है कि हमसे समाधान जानना चाहते हैं भाई जी। तो समाधान पर मैं यही कहूँगा कि देखिए बंधु, ये जो ब्रह्मचर्य के दौरान में आपका वज़न कम हो रहा है ना, या फिर जो आपका शरीर पतला हो रहा है ना, ये नॉर्मल है बंधु, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये ब्रह्मचर्य के दौरान में ऐसा होता है। देखिए, जब आप शुक्रनाश कर रहे थे ना, जब आप मतलब गंदा गंदा खान पान खा रहे थे, ब्रह्मचर्य नाश कर रहे थे, कब क्या खा रहे हैं, मतलब कोई नियम ही नहीं था, एकदम मतलब अंड बंड कुछ भी आप खाए जा रहे थे ना, कुछ भी जो है कि जैसे कि समोसा, चाउमीन, पिज्ज़ा, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप जो है कि पेट में डाल देते थे, है ना, और शरीर की क्षमताएं कम थी, अग्नि कम थी, है ना, अग्नि दुर्बल थी, और आप कुछ भी जो है कि शरीर में डाले जा रहे थे। तो इससे क्या होता है ना बंधु, कि शरीर का जो है कि फैट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, शरीर की क्षमता घट जाती है, शरीर की मतलब प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है ना, शारीरिक क्षमता घट जाती है, मानसिक क्षमता घट जाती है, शारीरिक शक्ति घट जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर जो है कि अच्छा खासा दिखता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, कि शरीर की क्षमता तो घट जाती है पर शरीर अच्छा खासा दिखता है, देखने में अच्छा खासा दिखता है ना। तो यही आपके साथ हुआ था। जो पहले आपके शरीर थी ना, वो कचड़ा था शरीर में, कचड़ा जो है कि संचय हुआ था शरीर में, और जब आप ब्रह्मचर्य का शुरुआत किए ना, तो जो टॉक्सिन्स था, जो कचरा था आपके शरीर में ना, उसका पाचन हो गया ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, है ना। और जब ब्रह्मचर्य के प्रभाव से जब आपके शरीर के कचरे का पाचन हुआ, जब आपका शरीर डिटॉक्स हुआ ना, तो आपका जो है कि आपके शरीर का वजन कम होने लग गया। समझ रहे हैं आपको, जो आपका शरीर का वजन कम हुआ है ना, ये आपके शरीर का वजन कम नहीं हुआ, ये कचरा डाइजेस्ट हुए हैं। जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स थे, कचड़ा थे, जो विषाक्त तत्व थे, वे सभी जो है कि ब्रह्मचर्य के अग्नि से जल करके नष्ट हो गए, जिसके कारण आपका वजन कम दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बंधु, वजन कम हुआ है बट आपका ऊर्जा पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया होगा, आपका उत्साह बढ़ गया होगा, आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का, एक नवीन एनर्जी का निर्माण होने लग गया होगा ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। आपके शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति मालूम पड़ रही होगी, आपके अंदर फुर्ती बढ़ गया होगा, है ना, आपका डाइजेशन सिस्टम पहले से बेहतर हो गया होगा, आपका श्वसन तंत्र पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया होगा, आपकी नींद की क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई होगी, आपके चेहरे का कलर चेंज हो गया होगा, चेहरे का कलर आपका पहले से ज़्यादा बेटर हो गया होगा, आपके पूरे स्किन का कलर बेहतर हो गया होगा इस ब्रह्मचर्य का प्रभाव से, है ना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिख रहे होंगे, कहीं थोड़े कम, कहीं थोड़े ज़्यादा, इस तरह के, लेकिन सभी जगहों पे जो कि आपको बेनिफिट दिखाई पड़ रहे होंगे। बस एक जो है कि दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, और वो है वजन का कम होना, है ना। तो मेरे भाई, ये जो है कि आपका शरीर कम नहीं हुआ है, जो आपके शरीर में टॉक्सिन था, जो कचरा था, वो कम हुआ है ना।
और ये बात मैं अपने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। कई भाइयों के साथ इस तरह की समस्या होती है कि जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं ना, तो वे रहते हैं 52 किलो का तो 50 किलो का हो जाते हैं, या फिर 49 किलो का हो जाते हैं। यदि 55 किलो के हैं तो जो है कि 50 किलो को हो जाते हैं, है ना। 60 किलो का है तो जो है कि 55 किलो को हो जाते हैं। मतलब 2-2 किलो, 3-3 किलो, 4-4 किलो, 5-5 किलो तक वेट जो है कि कम हो जाता है ब्रह्मचर्य के दौरान में। तो मेरे भाइयों, ये जो वजन कम हो रहा है ना, ये दरअसल टॉक्सिन्स का, कचड़े का पाचन होता है। जो आप टॉक्सिन्स कचड़ा लेकर जो ढो रहे थे ना, उसका जो है कि डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, जिसके कारण जो है कि वजन कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। बट वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि वो जो है कि कचड़ा था, वो कचड़ा चला गया, है ना। और शरीर जो है कि पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, मन भी प्रसन्न रहने लग जाता है, शरीर का कलर जो है कि बेहतर हो जाता है, बालों का कलर बेहतर हो जाता है, बाल जो है कि खूबसूरत दिखने लग जाते हैं, दांत मजबूत होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मतलब अनेकों बेनिफिट मिलते हैं, अनेकों बेनिफिट मिलते हैं, है ना। लेकिन वजन कम होते हुए दिखाई पड़ता है, तो वो दरअसल शरीर का कचरा है, शरीर का टॉक्सिन्स है। उसको देख करके आप निराश ना होइए। जो वजन कम हो गया है उसको लेकर के आप परेशान ना होइए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और मैं सभी भाई को मैं बता रहा हूँ, जिस भाई को भी साथ इस तरह की समस्या हो रही है ना कि वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनका वजन कम हो रहा है ना, तो आप परेशान ना होइए भाई, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत से भाई भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मेरा वजन कम हो गया। जब से मैं जो है कि 4 महीने से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मेरा 3 किलो वजन कम हो गया, मेरा 4 किलो वजन कम हो गया, ये क्या हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। नहीं भाई, ये बिल्कुल सीधा हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है आपके साथ, है ना। जो भी आपके शरीर में विषाक्त तत्व थे, वे उसका जो है कि देखिए, ये जो विषाक्त तत्व है ना बंधु, ये आगे चल के बड़े बड़े बीमारियों को जन्म देते, आगे चल के कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता, आगे चल के जो है कि हार्ट को ब्लॉक कर देता, तो हृदय घात की जो है कि समस्या होती, कोलेस्ट्रॉल हो जाता, सांस लेने में दिक्कत होती, आपका खून गंदा हो जाता, तो आपको स्किन डिजीज होते हैं ना, अनेकों प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न होते इस कचड़ा के कारण, है ना। असंख्य प्रकार के रोग उत्पन्न होते आगे चल के, है ना। ये बहुत अच्छा हुआ कि आज ही जो है कि इस कचड़े का डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि शरीर का कचरा जो है कि इससे डाइजेस्ट हो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, यदि ब्रह्मचर्य के दौरान में आपका वजन कम होता है तो इससे आप सभी घबराइए मत। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके शरीर का जो टॉक्सिन्स है उसका पाचन हो जा रहा है ना, तो आप लोग इससे घबराइए मत। बिल्कुल जो है कि इसको नॉर्मल समझ के आप लोग आगे बढ़ते रहिए। फिर बाद में वजन बढ़ेगा, बाद में ना जो है कि असली शरीर आपका बनेगा, है ना। उसमें जो है कि टॉक्सिन्स कचड़ा नहीं होगा। बाद में ये मत घबराइए कि मतलब वजन आपका नहीं बढ़ेगा ना। जो नेचुरली जो आपके शरीर का वजन होना चाहिए वो फिर आपका शरीर पहुँच जाएगा वहाँ तक। उसको लेकर आप परेशान मत होइए, बस आप धैर्य के साथ में, साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, है ना। भाई का दूसरा प्रश्न है कि 20 से 30 दिन पर जो है कि सपन हो जाता है। तो देखिए बंधु, इसको लेकर आप परेशान ना होइए। मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 15 दिन पे, 20 दिन पे या फिर महीना दिन पे एक बार सपन दोष हो जाता है ना, या फिर महीने में जो 2 बार सपन दोष हो जाता है ना, वो जो है कि शुक्र होता ही नहीं है, वो वीर्य नहीं होता है, वो शरीर का टॉक्सिन्स होता है, कचड़ा होता है ना, वो शरीर से निकल जाता है। तो निकल जाने दीजिए, उसको लेकर के आप परेशान ना होइए, है ना। वो शुक्र होता ही नहीं, जो अपने आप निकल जाता है ना। हाँ, यदि आप दिन भर जो है कि कामुक चिंतन करते हो, दिन भर सेक्सुअल चिंतन करते हो, तो शुक्र आपका निकलेगा, है ना, ये स्वाभाविक है ना। लेकिन आप उस तरह के चिंतन नहीं करते हो, आप पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से आप बहुत सात्विकता से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, फिर भी जो है कि 15 दिन पे एक बार, 20 दिन पे एक बार या फिर महीने में 2 बार आपका शुक्र स्राव हो जाता है ना, तो इसको लेकर के आप सभी परेशान ना होइए। ये शुक्र नहीं है, ये जो है कि शरीर का टॉक्सिन्स है, कचरा है, इसको निकल जाने दीजिए। और इसको लेकर के आप सभी परेशान ना होइए, बिल्कुल इसको इग्नोर कर दीजिए, आपको ध्यान ही नहीं देना। आप ऐसा मान के चलिए कि आपको कुछ हुआ ही नहीं, है ना। बहुत से भाई इसको लेकर भी टेंशन लेते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, शुक्र को धारण कर रहा हूँ, मेरा शुक्र निकल जा रहा है, मुझे ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग इस बात को लेकर के ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस नकारात्मकता का। तो मेरे भाइयों, ये जो महीने में 1-2 बार सपन दोष हो जाता है ना, इसको लेकर के आप सभी परेशान ना हो। ये भी नेचुरल है, ये भी नॉर्मल है। और विशेष करके इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आपके साथ ये जो समस्या हो रही है ना, महीने में जो 1-2 बार जो नाइट फॉल हो रहा है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप कोई भी भाई इसको लेकर के परेशान ना हो, आप भी इसको लेकर के परेशान ना हो, है ना। तो आप ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ते रहिए। यदि किसी भी भाई के ब्रह्मचर्य में इस तरह की समस्या आ रही है ना कि उनको सपन दोषण की समस्या होती है महीने में 1-2 बार,
या फिर उनका वजन कम होता हुआ दिख रहा है ना, तो इससे आप सभी घबराइए मत। आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपके सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। आपके शरीर में जो भी विकृतियां उत्पन्न हुए हैं, जो भी कमजोरी उत्पन्न हुए हैं, ये सभी कमजोरी, ये सभी विकृतियां, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी अपने ब्रह्मचर्य को जारी रखेंगे और अपने ब्रह्मचर्य को जारी रख के आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।